गोविंद भगवान की जय। आवाज बढ़ा। जब कलयुग ने अपनी विशेषता बताई और कहा भूतम पानम स्त्रियः सोना यत्र धर्मास्ति चतुर्विधा। जहाँ जुआ खेले वहाँ मद्रापान हो, जहाँ लंपट पुरुष रहते हो, तो जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होती हो
तो कलयुग गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज परिवार बहुत बड़ा है, चार कमरों में गुजारा नहीं हो पाएगा महाराज। आपने जैसे हमारे गुरुदेव के वैसे ही हमको कमरे दे दिए। तो महाराज एक अच्छा सा कमरा मिल जाए तो मैं उसमें निर्भय कर लूंगा, अपना जीवन काट लूंगा। तो अच्छा तो बोलो कौन सा स्थान चाहते थे? कलयुग बोले महाराज केवल एक स्वर्ण में निवास मिल जाए, स्वर्ण माने सोने में वास मिल जाए तो अपना काम चल जाएगा महाराज। एक अच्छा सा कमरा मिल जाएगा तो अपना जीवन कट जाएगा। तो महाराज कहने लगे चलो ठीक है। पुनश्चायाच मानाय जात रूपमदा प्रभु, स्वर्ण में निवास मांगा तो महाराज परीक्षित चूंकि प्रसन्न थे गुण पर रीझ गए, क्योंकि इसलिए तुरंत कह दिया अच्छा आ जाओ तुम्हें स्वर्ण में निवास देते हैं। अब एक शंका होती है कि स्वर्ण में तो भगवान का वास होता है, धातु नाम कांचनम, हर धातु में भगवान का वास होता है। तो फिर कलयुग कहां से आ गया? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में निवास दे दिया, पर दूसरी ओर भागवत में 10वें स्कंद में भगवान ने स्वयं कहा मैं ही स्वर्ण धातु नाम कांचनम, धातुओं का स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है। अब तो महाराज भागवत में लिखा हुआ तो इसका निवास माने, महाराज किसका निवास माने? कलयुग परीक्षित ने निवास दे दिया, इधर ठाकुर जी ने कह दिया जो भी स्वर्ण है स्वयं मेरा, इसका निवास है। अब तो महाराज जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन है ना, वो भगवान का वास माना जाता है, वस्तु बनती है स्वर्ण द्वारा। तो भगवान का ये 2 नंबर का जो भी है ये सब उस कलयुग का वास माना जाता है। इसलिए संसार की वस्तु है ना जो जिसमें दोष नहीं है, जड़ चेतन गुण दोष समझ विश्व की करता। भोजन करते हैं तो अन्न में भी दोष है, वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में दोष है, हर वस्तु में दोष है, परंतु जो वस्तु ठाकुर जी के सामने रख जाए, गोविंद के सामने रख जाए, अर्पण कर दिया जाए तो वो दोष नहीं माना जाता है। कोई भी अलंकार पहनते हैं तो स्वर्ण दोष पर तो पहले ठाकुर जी को पहना दो, कोई भी भोग लगाओ तो ठाकुर जी को लगाओ पहले, कोई भी वस्तु आते तो पहले ठाकुर जी को लगाना चाहिए। अतः प्रसाद बनाकर वस्तु ग्रहण कर तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद भट भूषण धरई। एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके खेलने के लिए चल निकल पड़े और कहा महाराज जिनके प्रबंध हो गए, भूख प्यास से पीड़ित होकर महर्षि समीप की कुटिया पर पहुंचे और बाहर खड़े होकर खूब आवाज दी पर कोई प्रश्न नहीं आया। तो राजा परीक्षित ने जाकर देखा तो समीप मुनि समाधिस्थ बैठे हुए हैं। तो राजा को भ्रमित हो गया कि महाराज हो सुतः, जिसकी ये झूठी समाधि है, महाराज नाना प्रकार का उल्टा सीधा बोलने लगा। चलो देख लेते हैं, असली समाधि होगी तो पता पड़े, नकली होगी तो पता पड़े। और चिल्ला कर आया ये नकली सर्प दिखाई पड़ा, ये नकली समाधि लगा रखी है महाराज। तब परीक्षित ने
सर्प दिखाई पड़ा तो धनुष की कोटी उठाकर महात्मा के गले में डाल दिया। महात्मा जी असली और उनकी समाधि भी असली, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। जब महाराज परीक्षित चले गए तो संत को समझ में भूल हो जाए तो परिणाम बहुत भयानक होता है। कभी सत्तर का अपमान नहीं करना चाहिए। और कहीं असली का नकली समझ बैठे तो खतरा ही खतरा है महाराज, जैसे परीक्षित ने समझ बैठी। और एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़कर राजा प्रताप भानु सर्वनाश हो गया था। कथा आपने सुनी होगी, एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़कर आकर इतना भयंकर परिणाम हुआ कि वह दृश्य एक बालक ने देखा तो छोड़कर समीप ऋषि के पुत्र के पास का, और ऋषि का नाम था श्रृंगी। कौशिक नदी जैसा सुना जाता महाराज, एक राजा आया और राजा ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला। जैसे ये वचन सुना पुत्र ने और कौशिक नदी के तट पर खेल रहा था, तो जैसे नदी के सहारे गया और हाथ में जल लिया, जल लेकर क्रोध में भरकर वह बालक तुरंत नदी के जल में प्रविष्ट हो गया। और कौशिक नदी का जल अपने हाथ में लेकर महाराज परीक्षित को भयंकर श्राप दे दिया। तुम्हारे पूर्व ने सर्वदा संतों की आचरण रच अपने मस्तक पर धारण किए, आज तूने संतों का अपमान किया है। आज मैं श्राप देता हूं तुझे, सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है ना, आज से सप्तम दिवस सर्प का तुझे ग्रास करना पड़ेगा, सर्वदस में तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर जल छोड़ दिया। ये बालक अपने पिता के सम्मुख आया तो गले में मरा हुआ सर्प देखा तो मुक्त कंठ हो गया महाराज। उन्होंने लगा इतना क्रोध इस बालक को, अपमान के आग में जलता हुआ रोने लगा और जोर जोर से रोया। तो समीप मुनि की समाधि खुल गई और नेत्र खुलकर देखा तो गले में सर्प पड़ा है महाराज। उतर कर देखा, जो उतार कर फेंक दिया तो पुत्र को गोद में ले लिया। क्या हुआ बेटा, तू क्यों इतना रो रहा है, क्या बात है? कंठ तो इतना भरत होने से बालक कुछ नहीं बता पा रहा है। और तो वहां जो बच्चे खड़े थे उनने सब पूरा वृतांत सुना दिया। जहां परीक्षित महाराज ने सुना के 7वें दिन मरना सुनिश्चित है तो सर्वस्व त्याग सीधे गंगा तट पर तीर्थ में जाकर विराजमान हो गए। अब ये बताओ कि परीक्षित इतना बड़ा धर्मराज, संतों की सेवा करने वाला, उसकी बुद्धि कैसे बिगड़ गई? क्योंकि जो मुकुट पहन रखा था ना वो दुर्योधन का, उसमें कलयुग का वास हो गया था, तो उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। और तो जैसे मुकुट उतारा तो जैसे सूर्यनारायण ने भूत प्रतिवाद बड़ा महापाप हो गया। जब वहां के शिष्यों ने जाकर बताया परीक्षित को, महाराज आपको 7 दिन मरने का श्राप मिला है। अहो मया मया बार-बार पश्चाताप करते हुए परीक्षित गंगा तट पर जा पहुंचे और विराजमान हो गए। ऋषि मुनियों को समाचार सुनाया और सम्राट के 7वें दिन मरने का श्राप लग गया महाराज। अब तो जितने सिद्ध कोटि के संत थे, दिव्य महापुरुष सब के सब परीक्षित के पास दौड़े चले आए महाराज। और अत्रि, वशिष्ठ, पाराशर, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र सभी के सभी सब आए। इतने संत आए कि समुदाय परीक्षित ने जब गंगा तट पर आते देखा तो गदगद हो गए। सबको
दंडवत किया, विविध पूजा पूजन किया और कहने लगे महाराज समझ में नहीं आता मुझे छत्रबंधु के ऊपर आपके कैसे अनुग्रह हुआ, और मैंने तो संतों का अपमान किया है, पर धन्य है संत जो मुझे घर बैठे अनुग्रह प्रदान करने के लिए पधारे हैं। आप समस्त संतों के चरणों में सत सत प्रणाम की, लेकिन एक बात जानना चाहता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। प्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, चर्चा हो ही रही थी तो वहां तत्रा भगवान व्यासपुत्रो, अचानक ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। इसलिए सोनक जी ने पूछा महाराज कौन से भगवान प्रकट हो गए? सूत जी बोले भगवान व्यासपुत्र, मानव भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्वतः ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को सुखदेव जी बनकर प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय। पहले परीक्षित पर संकट आया, वो भी ब्राह्मण था अश्वत्थामा, उसने छोड़ा ब्रह्मास्त्र का, तो उसे अस्त्र से बचाने के लिए भगवान ही अपने शस्त्र सुदर्शन चक्र लेकर छोड़े, और परीक्षित की रक्षा के लिए अस्त्र का संकट आया तो अस्त्र के लेकर भागे। अब इस बार ब्राह्मण ने वाक् अर्थात वज्र चलाया वाणी से, तो भगवान श्री व्यास नंदन सुखदेव महाराज पधारे, रक्षा के लिए प्रकट हो गए। इसलिए केवल व्यास नंदन सुखदेव नहीं अपितु तत्रा भगवान व्यासपुत्रो, मानो भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में प्रकट हो गए। महाराज इतना ज्ञान नहीं कि स्त्री और पुरुष किससे कहते हैं, उनकी दृष्टि में तो सबके बड़े एक सत्ता है। सिया राममय सर्व जग जानी, भगवान सुखदेव सदानंद और परिपूर्ण इनका परमानंद इनके भीतर विराजमान है। इनके तो हृदय कमल में भी श्री प्रिया प्रीतम का नित्य विनिवास रहता है, सदा रमण करते रहते हैं, रमते रहते हैं। इनका व्यंग दुष्ट है महाराज। अब तो महाराज परीक्षित ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया, आसन दिया, षोडशोपचार पूजन किया। तो सुखदेव भगवान का पूजन किया। तो जब महाराज परीक्षित को पूजन करते हुए इन बालकों और स्त्रियों ने देखा तो घबरा गए, सोचने लगे कि जिस पागल बाबा को समझकर पीछा कर रहे थे ना, ये तो